हेलो दोस्तों टॉपिक इन 60 सेकेंड में आपका स्वागत है। आज मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के सिलेबस को लाइन बाय लाइन डिकोड करने जा रहा हूं। अब इसमें अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लीजिए कि क्या क्या पूछा जाता है और कैसे कैसे पूछा जाता है। तो आपको पता है कि यूपीएससी अंग्रेजी और हिंदी 300 अंक के पेपर लेते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं। इसमें 25%, इसका मतलब आपको 75 नंबर लाना होगा। फिर जीएस पेपर वन से पहले आपको प्रश्न पत्र 1 आता है जिसका निबंध और 250 अंक के होते हैं। प्रश्न पत्र 2 में जीएस पेपर 1 आता है। प्रश्न पत्र 3 में जीएस पेपर 2 आता है। इसी तरह जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, उसके बाद ऑप्शनल के आपके 2 पेपर आते हैं। तो ये जानते हैं सभी 250 नंबर के होते हैं और ये 250 सभी मिला के हो जाते हैं 1750 के। 275 नंबर आपके इंटरव्यू के होते हैं। तो टोटल कुल मिला के 225 नंबर के इसमें पूछे जाते हैं। तो फिर मैं अब आगे चलता हूँ कि यूपीएससी का सिलेबस जो डिकोड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसने बड़े ही संक्षिप्त रूप में पूरे के पूरे सिलेबस को सारगर्भित कर दिया है। और ख़ास करके अगर आप बुक पढ़ते हो, जो भी पॉपुलर बुक है, जो भी आपके पास बुक हो, तो आप लगभग स्टैटिक पार्ट तो देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक के कौन से स्टैटिक पार्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब आप सिलेबस नहीं समझ पाते हैं तो इशू ये होती है कि आप खुद को करंट से कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। करंट से कोरिलेट नहीं कर पाने की वजह से अच्छे स्टैटिक पार्ट का ज्ञान होने के बावजूद कितने स्टूडेंट के रिजल्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट डिकोड करना यूपीएससी सिलेबस। आप यूपीपीसीएस सिलेबस को भी इसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों के सिलेबस सेम है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, ठीक है, साहित्य और वास्तुकला। तो जब आप देखेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ हैं जो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप हैं, अगर इसकी चर्चा करें कौन कौन से कला के रूप हैं, तो आप क्या देख सकते हैं। पूरा पाषाण काल में चित्रकला कैसी थी, ठीक है, मूर्ति कला कैसे थे, या वर्तमान तक क्या क्या चित्रकला देख सकते हैं, मूर्ति कला देख सकते हैं, मृदभांड क्या क्या था, मंदिर निर्माण शैली कैसी समय के साथ परिवर्तन हुआ है, क्षेत्र के साथ परिवर्तन हुआ है, उसकी उपक्षेत्रीय शैली बने, ये आप देख सकते हैं। दूसरा नंबर, फिर आप अगर हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रूप से हैं तो पूरा पाषाण काल का देख लिए, सिंधु घाटी सभ्यता में आर्ट एंड कल्चर क्या था, लोगों के जीवन रहन सहन कैसा था, धार्मिक कैसा था, मंदिर थे या नहीं थे, संगीत के क्या रूप थे, चित्रकला का क्या रूप था। इस तरह से आप फिर वैदिक में आएंगे, फिर मौर्य में आएंगे। ये सभी चीज़ें और समय के साथ ये परिवर्तन भी देखना है कि किसी के वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य विधाएं, ये सब क्या हो रहा है, कठपुतली कला, मार्शल आर्ट और भारतीय धर्म, ये सब आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में, भारतीय साहित्य, दर्शन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, प्राचीन विज्ञान प्रौद्योगिकी को इसमें ले सकते हैं आप। तो इसमें क्या हुआ है कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट हुए समय साल दर साल। आप जो चीज़ मौर्य काल में देखेंगे वास्तुकला, वो गुप्त काल में वास्तुकला नहीं है। अब सेम, अब ये मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि एकदम साफ ही अलग है, आधार वही है। आधार आपको क्या मिलेगा, आधार मिलेगा मौर्य काल का ही, सॉरी, आधार मिलेगा आपको मौर्य, आधार मिलेगा मौर्य काल का ही। लेकिन
गुप्त काल में फिर अंतर क्या आएगी, गुप्त काल में इनहेंस हो जाएगी चीज़ें। यहाँ लकड़ी की बनती थी महल, और यहाँ पे महल यहाँ भी बन रहा है लेकिन लकड़ी के नहीं, सजावट उसमें और बढ़ गया है, पत्थर उत्थर का यूज होने लगा है। और उससे भी जब आएंगे आगे हर्षवर्धन के काल में, सल्तनत काल में, मुगल काल में और आज के काल में, तो क्या देख रहे हैं, एकदम परिवर्तन हो रहा है हर चीज़। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपको इसमें पढ़ना है पूरा पाषाण काल के कला के क्या रूप थे, सिंधु घाटी सभ्यता कला के क्या रूप थे, मौर्य काल, शुंग काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, सल्तनत काल और मुगल काल और आधुनिक काल। अंग्रेज और अभी भी वर्तमान में कुछ ऐसे काल अगर इन्वेंट हुए हैं तो आप उसको देख सकते हैं। अब उस कला में क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो वो कला में आप पढ़ सकते हैं कि मूर्ति कला कैसा था, मृदभांड कैसा था, चित्रकला कैसी थी, हस्तशिल्प क्या है, संगीत क्या है, नृत्य विधाएं आप देख सकते हैं। ठीक है, कठपुतली कला है, मार्शल आर्ट है, ये सब देख सकते हैं। वास्तुकला, वास्तुकला में जब आप आइएगा तो वास्तुकला में बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक, इसमें आपको घर मकान, रहन सहन, जैसे स्तंभ कैसे बनते थे, स्तूप कैसे बनते थे, महल, स्तूप, स्तंभ, गुफा, मृदभांड, मूर्तियाँ, ये सब किस में आ जाएंगी, सभी आ जाएगी वास्तुकला में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको वास्तुकला में पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद साहित्य, साहित्य आप देख सकते हैं कि किस तरह से साहित्य समय के अनुसार साहित्य कौन कौन से हुए हैं, क्या क्या परिप्रेक्ष्य रहे हैं, धार्मिक रहा है, गैर धार्मिक रहा है, मतलब धर्मनिरपेक्ष रहा है कि राजनीतिक रहा है, किस तरह से, या सामाजिक चीज़ों को समाहित किया है। इस तरह से चीज़ों को आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, दो तीन चीज़ इसमें गौर करने वाली है कि भारतीय संस्कृति जो चल रही थी, तो इस्लामिक संस्कृति आने के बाद से क्या हुआ है, इंडो इस्लामिक कला का जन्म हुआ है, जिसमें भारतीय और इस्लामिक दोनों चीज़ों को आप ऐसे ही फिर जब आधुनिक काल में आइएगा 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद, तो गौथिक शैली विकसित ज़्यादा होने लगी है, तो उस तरह से चीज़ें हुई है। तो ये सब चीज़ों को आप फर्स्ट लाइन में पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।